और जैसे तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उसने प्रेम रखा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पे यीशु मसीह एक वचन दे रहे हैं कि परमेश्वर बोले, यीशु मसीह ने आप सभी को बोला कि जैसे मैं उसमें हूँ, मतलब मैं परमेश्वर में हूँ। कहा किसमें हूँ? परमेश्वर में हो, वैसे तुम क्या हो? मुझ में हो। कि जगत जाने कि जिसने मुझे भेजा, मतलब जिस परमेश्वर ने कहता मुझे भेजा है, वो जितना प्रेम मुझसे रखता है उतना ही वो तुमसे रखते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अब आप देखिए यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है कि उसने हमें यीशु मसीह के बराबर क्या दिया है? समानता। हालेलुया। कहता है जैसे मैं उसमें बना हूँ तुम मुझ में बने, जैसे तुम मुझ में और मैं उसमें बना हूँ, ताकि तुम जगत में जब तुम हो तो ये जान सको। दोबारा पढ़ेंगे वचन की एक बार। मैं उनमें और तू मुझ में, कि वह सिद्ध होकर एक हो जाए, और जगत जाने कि तूने ही मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझे प्रेम रखा वैसा ही उससे प्रेम रखा। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ क्या बोलता है? कहता तू मुझ में और मैं पिता में। हालेलुया। हालेलुया। कि पिता मुझ में, हालेलुया, हालेलुया। कि मैं पिता में और तुम मुझ में, मतलब कि आप यीशु मसीह में और यीशु मसीह किसमें? पिता में। कहता जब तुम सिद्ध हो जाओ तो तुम जानो, जगत जाने कि जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा है वैसा ही तुमसे रखा। हालेलुया। हालेलुया। तो आज हम बात करेंगे कि हमें जो परमेश्वर में चलना वो कैसे चलना। हालेलुया। हालेलुया। आज का टॉपिक है प्रभु की दया। इसकी दया, प्रभु की प्रभु की दया। आप जो ये चर्च का नाम देख रहे हैं, ग्रेस ऑफ गॉड, इसका मतलब है परमेश्वर की दया। इसकी दया, परमेश्वर की की दया। कि परमेश्वर की दया वाला चर्च है। ये किसकी दया वाला चर्च है? परमेश्वर की दया, कि जो उसकी दया के ऊपर डिपेंड है। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारी करनियों के मुताबिक नहीं, अपनी दया के साथ तुम्हारे साथ क्या करता हूँ? व्यवहार करता हूं। हालेलुया। हालेलुया। कि मैं तुम्हारी करनियों के साथ, मतलब जो आप कर्म करते हैं वो उस कर्म के साथ आपके साथ नहीं मिलते, वो किसके साथ मिलते हैं? अपनी दया के साथ। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हम इतने धर्मी है नहीं कि हमारे अंदर कोई कोई ऐसी गलती ना हो। हालेलुया। हालेलुया। तो अगर वो हमारे कर्मों के अनुसार हमारे साथ मिलता तो आज हम यहाँ पे इकट्ठे ना होते। हालेलुया। हालेलुया। वो कहता मैं किसके साथ हूँ? अपनी दया के साथ। तो आपको क्या करना है? आपको उसकी दया में बने रहना। हालेलुया। वचन में लिखा है कि मैं जिस पे क्रोधित हूँ उस पे क्रोधित हूँ, और जिस पे दयावान उस पे मैं दयावान। हालेलुया। तो आप ये बात जाने कि प्रभु यीशु मसीह आपके ऊपर क्या है? दयावान। क्या है आपके ऊपर? दयावान। तो आपने उस दया का क्या करना है? फायदा उठाना है। पाप करने के लिए नहीं, उसके काम करने। हालेलुया। हालेलुया। जैसे राजा दाऊद के ऊपर यीशु मसीह की क्या थी? दया थी। हालेलुया। तो उन्होंने क्या किया? उस दया का फायदा उठाया ताकि वो परमेश्वर के काम को आगे ले जा सके। हालेलुया। अब्राहम के ऊपर क्या थी? परमेश्वर की दया थी। तो आज आपके ऊपर भी क्या है? परमेश्वर की दया। और आपने समझना है कि आप जो कर्म करते हैं, आपने कर्म करते रहना, कर्म छोड़ना नहीं। हालेलुया। हालेलुया। जो पुण्य के काम है वो आपने क्या करना है? करते रहना। हालेलुया। हालेलुया। पर परमेश्वर आपके साथ जो मिलता है, आपके साथ सहभागी होता है, वो किससे होता है? अपनी दया के साथ। तो हमें उस दया में बने रहना क्या है? जरूरी। अगर हम उस दया से बाहर जाते हैं, बाइबल में लिखा जब वो क्रोधित होता है तो फिर वो दया पे नहीं आता। अगर वो दया पे है तो वो दया पे रहेगा, आपको बताएगा, आपको सिखाएगा। पर जब आप उस दया के अनुसार नहीं चलते तो आपके ऊपर क्या हो जाएगा? क्रोधित हो जाएगा। आज बहुत सारी आप गवाहियाँ ऐसे लोगों को भी देखेंगे जिनको 20 साल हो गए प्रभु में प्रार्थना भी करते, उपवास भी रखते, पर अभी भी कुछ भी काम नहीं। क्यों काम नहीं? क्योंकि उन्होंने दया को क्या कर दिया? छोड़ दिया। हालेलुया। हालेलुया। समझ आ रहा है कि उन्होंने क्या किया? परमेश्वर की दया को क्या कर दिया? छोड़ा। हमें क्या करना है? हमें उसकी दया में, हमें ये नहीं दिखाना कि हम 2 घंटे प्रार्थना करके हैं, प्रभु मैं 2 घंटे प्रार्थना की हूँ, आज मैं इसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, इसको चंगा कर। नहीं, ये हम इसके द्वारा बोल रहे हैं अपने कर्म के द्वारा।
पर आपने अपने कर्म के द्वारा नहीं, किसके द्वारा चलना है? उसकी दया के। हालेलुया। कि जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, अब ये व्यक्ति अभी जो है पिछले समय से प्रार्थना नहीं कर रहे, अब ये क्या कर रहे हैं, दिहाड़ी में 2 घंटे प्रभु को दे रहे हैं, वचन भी पढ़ रहे हैं, उपवास भी रख रहे हैं। हालेलुया। अब इनके माइंड में ये क्या है, इनके माइंड में ये बात है कि मैं प्रार्थना में क्या बढ़ चुका हूँ, तो परमेश्वर मुझे क्या करेगा, और बढ़ाए। तो ये क्यों ये सोच रहे हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया, ये कर्म किया, अपनी प्रार्थना को क्या किया, बढ़ाया, इसलिए इनके माइंड में ये सोच है। तो ये क्या सोच रहे हैं कि मैंने प्रार्थना बढ़ाई इसलिए प्रभु मुझे और ज्यादा इस्तेमाल, पर वचन ऐसा नहीं करता। हालेलुया। यीशु मसीह क्या कहता कि तुम अपने कर्म पे डिपेंड ना, तुम किसके ऊपर डिपेंड रहो, उसकी दया। हालेलुया। ये प्रार्थना करना गलत नहीं, आपने प्रार्थना ज्यादा से ज्यादा करना, आपने उपवास ज्यादा से ज्यादा रखना, वचन भी ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, पर डिपेंड किसके ऊपर रहना, उसकी दया पे। कि खुदा अब ये भाई अब किस चीज पे डिपेंड है, ये अपने कर्म पे। पर परमेश्वर क्या कहता है कि तुम किसके ऊपर डिपेंड रहना है, उसकी दया। कि अब ये व्यक्ति जब परमेश्वर की दया पे डिपेंड रहे, ये कर्म में भी बढ़ेगा और उसकी दया में भी और बढ़ेगा। हालेलुया। और आज हम 2-2 घंटे प्रार्थना करते हैं, तभी हमें उत्तर मिलता है। जब आप उसकी दया के अंदर आ जाएंगे, उसकी दया के ऊपर डिपेंड रहेंगे, तो वचन क्या बताता है, आप जब 1 मिनट की प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर उन्हें चंगा करेगा। हालेलुया। अब आपको निर्मल भाई ने गवाही दिया, क्या गवाही दिया कि इनकी वाइफ एक हिसाब से इनके लिए जब ये देख रहे हैं कि वो डेड हो चुकी, कि ये इनके अंदर से क्या है, क्योंकि एक व्यक्ति जब किसी को देखे तो हो जाता है जो वो अपना है। हालेलुया। तो परमेश्वर इनको गवाही दिया, इन्होंने मुझे फोन किया, ज्यादा से ज्यादा मैं 1 मिनट प्रार्थना किया, 1 मिनट प्रार्थना की, तो 1 मिनट के प्रार्थना के अंदर परमेश्वर ने इनको क्या कर दिया, खड़ा कर दिया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मैं अपनी कर्म पे नहीं, मैं किसके ऊपर डिपेंड हूँ, परमेश्वर की दया। हालेलुया। क्योंकि मैं ये नहीं, क्योंकि मैं प्रार्थना करता हूँ, मुझे दिन में घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे मुझे प्रार्थना करने को मिलते हैं, बाइबल पढ़ता हूँ, उपवास रखता हूँ। हालेलुया। कि मैं ये नहीं कह सकता कि मैं इतनी प्रार्थना करता हूँ इसलिए प्रभु मुझे ये काम करना, क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर उसकी क्या है, हालेलुया। क्यों दया है, आप जानते हो आपके ऊपर क्यों दया, किस कारण क्यों दया है आपको? क्योंकि आपको ये वचन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपको, आपके बच्चों को, सबको याद होगा ये वचन। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 3:16 कि हम उसकी दया पे क्यों डिपेंड। हाँ जी, 16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। तो आप समझ रहे कि दया आपके ऊपर क्यों है? क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को क्या किया, आपके लिए बलिदान किया। तो वो इसीलिए चाहता है कि वो बलिदान आपके जीवन में वेस्ट ना हो। आप जानते हो, आपको अगर आप गलती में चले जाते हैं, आपको झूठ बोल बैठ के, आप किसी के साथ धोखा कर बैठते हो, तो परमेश्वर आपको क्यों माफ कर देता है? वो इसलिए माफ कर देता क्योंकि आपके ऊपर उसकी क्या है। पर ये भी मत सोचिएगा कि बार बार आप झूठ बोली जाए, गलत करी जाए, किसी के साथ धोखा करी जाए तो परमेश्वर आपको बार बार माफ करेगा, नहीं। वो कुछ समय के लिए आपको माफ करेगा। अगर आप नहीं सुधरेंगे तो वो आपको क्या कर देगा, छोड़ देगा। हालेलुया। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके ऊपर किसकी दया है, परमेश्वर। हालेलुया। तो आपने उस दया को क्या करना है, इस्तेमाल करना, उसके कामों के लिए, आगे जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जब तक हम दया के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे तब तक हमारे जीवन में कोई काम नहीं होगा। हालेलुया। अब जब हमारे जीवन में कोई परिस्थिति ऐसी आती है, मुश्किल आती है, तो हम क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बोलते हैं कोई बात नहीं, प्रभु कर। हालेलुया। क्या कहते हैं हम कि अब प्रार्थना करते, थोड़े समय प्रार्थना करते हैं, ज्यादा समय प्रार्थना करते हैं, उसके बाद क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं कि प्रभु हमसे प्रेम करता है तो वो क्या करेगा, हमारे लिए ये करेगा। वो क्यों करता है? क्योंकि आपकी दया, आपके ऊपर उसकी दया। हालेलुया। तो जब तक आप दया के अंदर रहेंगे
आप दया को इस्तेमाल करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैं एक पास्टर की गवाही सुन रहा था, वो ना उनका एक दिन क्रूसट था और वो लगा शाम को तक क्रूसट था। वो सुबह 6 बजे से प्रार्थना कर, शाम 6 बजे क्रूसट था, 7 बजे, वो 6 बजे शाम प्रार्थना में और उठकर वो गए। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि आज तो मैं प्रार्थना से भर के, मसे से भर के मैं जा रहा हूँ क्रूसट। आज तो मैंने बहुत प्रार्थना की, आज तो वो बहुत बड़े बड़े काम थे। हालेलुया। वो गवाही दे रहे कि जब मैं गया, प्रार्थना भी हुई, काम भी हुई, पर मुझे वो चीज़ महसूस नहीं हुई जो मुझे जब मैं 2 घंटे प्रार्थना करके जाता था महसूस हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो किसके ऊपर डिपेंड हो गया? वो अपने कर्म के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड हो गया? अपने कर्म के ऊपर, कि मैंने 12 घंटे प्रार्थना किए तो बड़े काम हो। हालेलुया। उस किसको भूल गया? उसकी दया। तो फिर अगले दिन फिर दूसरा क्रूसट, वही पास्टर ने 4 घंटे प्रार्थना की और उसने अपने माइंड में ये बात याद रखी कि दया थी। हालेलुया। वो गया, फिर उसने देखा कि काम भी ज़्यादा हो गया और वो उपस्थिति जो उसको चाहिए थी वो भी मिली। क्यों मिली? क्योंकि उसको पता था आज मैं प्रार्थना कम करके आऊँ। तो वो क्या बोला? प्रभु आज आपके काम बड़े हो, क्योंकि मैं प्रार्थना ज़्यादा नहीं करके आऊँ, पर आप अपनी दया से मेरे साथ कार्य करें। हालेलुया। प्रार्थना करना, सबसे ज़्यादा प्रार्थना करना, ये नहीं कि प्रार्थना कब करना, प्रार्थना ज़्यादा करना, उपवास भी करना, पर डिपेंड किस पे रहना? उसकी दया। हालेलुया, हालेलुया। आप देखिए कि वो उपस्थिति आपको तब मिलेगी जब आप उसकी दया के ऊपर डिपेंड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उसने हमें क्या दिया? एक इसके रूप में पवित्र आत्मा। मैंने आपको बोला था, आपको बताया था कि वचन में पहले सहायक किसको बनाया था? पहले सहायक आपकी पत्नी को बनाया, पर अब सहायक आपकी पत्नी के साथ साथ कौन है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। ताकि आप परमेश्वर में आगे बढ़ सकें, क्योंकि जिस समय परमेश्वर की जरूरत थी उस समय परमेश्वर आए। अब पवित्र आत्मा की जरूरत है तो पवित्र आत्मा आया है हमारी, तो वो चाहता है कि आप उसकी दया के ऊपर क्या रहें? डिपेंड। हालेलुया। प्रार्थना करें, उपवास रखें, सभी चीजों में बढ़ते जाए, पर डिपेंड किसके ऊपर रहे? उसकी दया, कि खुदा अपनी दया हम पर। हालेलुया। जब तक आपके जीवन में उसकी दया नहीं होगी तब तक आपके जीवन में बड़े बड़े काम नहीं। हालेलुया। हाँ, अगर आप अपनी प्रार्थना पे डिपेंड है, काम होंगे, पर उस लेवल के नहीं होंगे जो लेवल के परमेश्वर आपके अंदर देखना चाहते। पर जब आप उसकी दया पे डिपेंड रहेंगे कि प्रभु आपकी दया के कारण ही मैं आज 4 घंटे प्रार्थना कर सका, आपकी दया के कारण ही आज मैं हफ्ते में 2 दिन 3 दिन उपवास रख सका, आपकी दया के कारण ही मैं वचन की गहराई में जा सका। हालेलुया। ऐसे ही प्रभु मेरे पे दया बनाए रखना ताकि मैं आगे बढ़ता जाऊँ। तो ये क्या होगा कि जब आपका कर्म और दया दोनों मिल जाएगी, तो जैसे कहते हैं ना कि एक अगर एक छोटा धमाका है तो वो है, अगर छोटा छोटा 2 मिलके तो एक बड़ा बने। वो जब कर्म दया आपकी मिल जाएगी तो और एक बड़ा धमाका। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा, आप वचन में पढ़ते हैं कि यूहन्ना में 17:23 में उसने लिखा कि उसने यीशु मसीह के समान आपके साथ क्या किया है? प्रेम। इसके समान प्रेम किया है। बोलिए, किसके समान प्रेम किया है? मुझे पीछे से आवाज नहीं आ रही। किसके समान प्रेम किया है? बोलिए, किसके समान उसने प्रेम किया? यीशु मसीह के समान। किसके समान? यीशु मसीह। तो अगर यीशु मसीह के समान प्रेम किया है तो वो चाहता है यीशु मसीह के समान हम कार्य भी। हालेलुया। क्योंकि आज पहले के समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, पर आज के समय हमारे पास क्या है? टेक्नोलॉजी। और परमेश्वर क्या कहता है? उसे क्या करो? इस्तेमाल। हालेलुया। आज हमारे बीच में जो ये भाई आए हैं, आप देखेंगे तो जो गूगल पे मैंने चर्च का जो लोकेशन डाला था, आज वो भाई इसकी वजह से है। ये तो उनको पता नहीं था यहाँ पे चर्च है कि नहीं। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या कहता है? अब उसने हमें आज के समय में क्या दी है? टेक्नोलॉजी। उस टेक्नोलॉजी को क्या करें? इस्तेमाल करें परमेश्वर के काम में। हालेलुया। जहाँ तक आप नहीं जा सकते ये टेक्नोलॉजी जा सकती है। हालेलुया। तो आप जो टेक्नोलॉजी को जानते हैं वो उसको इस्तेमाल करें।
जो अपने माइंड को जानते हो अपने माइंड को इस्तेमाल। बच्चे में लिखा है कि तू अपने बल से, अपनी शक्ति से, अपने पूरे जोर से, अपनी पूरी जान से तू क्या कर, परमेश्वर के साथ प्रेम कर। प्रेम करने का मतलब है बलिदान देना। तो क्या करना, उसके सुसमाचार को हालेलुया। क्योंकि अगर आप प्रेम का मतलब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा प्रेम का मतलब सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस का मतलब है बलिदान। जैसे पिता ने अपना पुत्र क्या किया, बलिदान किया, किसके लिए, हमारे लिए। उसने क्या किया, सेक्रीफाइस। तो हमें भी क्या करना है, सेक्रीफाइस करना है, बलिदान करना है। क्या, अपनी भेंटों, अपने कर्मों को परमेश्वर के लिए, ताकि जो लोग उसके द्वारा वचन को सुने और बचे और अपने जीवन में उन्नति को पाने पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। सो परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष और बरकत दे। हालेलुया।